सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। पेंशन न्यूज 92 पर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों 26 मार्च 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानना और इन नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। वरना दोस्तों, आपकी पेंशन बंद होने जा रही है और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि अब पेंशन धारकों को 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी और सभी राज्यों में दोस्तों देख सकते हैं कि सभी राज्यों को पत्र भेज दिया गया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। जान लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में पत्र भेजा गया है, कौन कौन से राज्यों में पत्र जारी किया गया है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अब आपके राज्य में अब आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है वो भी दोस्तों आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब आपको पेंशन कितनी बढ़कर के मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आदेश जारी हो चुके हैं, पत्र जारी कर दिए गए हैं। 29 मार्च इनको पेंशन मिलेगी 6,000 रुपए। हाँ साथियों, जान लीजिए कि यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन यदि जनवरी, फरवरी, मार्च की बकाया चल रही है, उससे पहले की पेंशन बकाया चल रही है, तो ऐसे पेंशन धारकों को 29 मार्च को साथियों यहां पर यह बकाया पेंशन मिलने जा रही है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी, कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेगी, वो अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी वो भी आप अवश्य जान लीजिए। साथ में दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से पेंशन योजनाओं के लिए पेंशन धारकों के लिए साथियों एक यहां पर जरूरी आदेश भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 31 मार्च से पहले करें पेंशनधारी 3 काम, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। अप्रैल के महीने से पेंशन बंद होने जा रही है। अब से पहले भी लाखों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है और 31 मार्च के बाद में यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से पेंशन बंद होने जा रही है। लाखों लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पेंशनधारी पात्र हैं और गलती करते हैं, इस कारण से उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो साथियों अवश्य जान लीजिए कि 31 मार्च से पहले 3 ऐसे कौन से काम हैं जो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को अनिवार्य रूप से करने हैं। यदि आप साथियों इन 3 कामों के बारे में नहीं जानते हैं, अपडेट पूरी नहीं लेते हैं और इनके अनुसार आप काम पूरा नहीं करते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन अप्रैल के महीने से बंद होने जा रही है। पहले की बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी और अब आगे की पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि पेंशन से जुड़ी अपडेट नहीं जानते हैं, अपडेट पूरी नहीं करते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं और पेंशन बंद कर दी जाती है। उसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप भी उन पेंशन धारकों की तरह गलती करेंगे तो आपकी भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपकी पेंशन को भी रोक दिया जाएगा। तो साथियों अवश्य ही यदि आप पेंशन लेते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, किसी भी राज्य में पेंशन आपको मिलती है और किसी भी राज्य के रहने वाले आप नागरिक हैं, तो अवश्य ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन मिलना शुरू हो गई है। साथियों इसके अलावा 31 मार्च से पहले कौन कौन से 3 जरूरी काम पेंशन धारकों को करने हैं ताकि उनको पेंशन मिल सके, सब तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। कोई भी साथियों आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो
फेसबुक, टेलीग्राम उनके ऊपर आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों, सबसे बड़ी जानकारी आप पहले ले लीजिए कि पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और पंचायत व लगेगा शिविर। हाँ साथियों, पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा जो अनिवार्य कर दिया गया है। जमा नहीं करवाया तो पेंशन बंद। और साथियों, पेंशन धारक किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, उसके लिए अब दोस्तों पंचायत वार शिविर लगाए जाएंगे ताकि पेंशन धारकों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सके, आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बनवा सके और आसानी से जमा करवा सके ताकि उनको पेंशन मिल सके। दोस्तों, आज हम इस अपडेट में जानने वाले हैं कि हमारे समाज के परिवार के जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक हो चुकी है, उसको लेकर के एक नया कानूनी अपडेट आ चुका है। भरोसा पेंशन योजना में मार्च पेंशन का भुगतान की स्थिति को लेकर के अपडेट आ गया है। 31 मार्च 2026 के अंतिम तिथि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्यों जरूरी है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना पेंशन से हाथ धो बैठेंगे और पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, 11 नए नियम कौन से हैं और 4,000 रुपए पेंशन, 6,000 रुपए पेंशन, 10,000 रुपए पेंशन कौन से पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जा रही है। साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के अधिकारों को लेकर के बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। जिनकी भी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट नया आदेश 2026 के अनुसार दोस्तों, यदि सीनियर सिटीजन एक्ट और किसी अन्य कानून में टकराव होता है तो पहले बुजुर्गों को साथियों यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन एक्ट पहले लागू किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। बुजुर्ग अपने घर से परेशान करने वाले सदस्य को अपने घर से बेदखल कर सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को उसी के परिवार के कोई सदस्य परेशान कर रहे हैं तो वही बुजुर्ग अपने घर से